Hello students, today we are going to start a chapter of Gulmohar, Unit 3, The Starting Point. आज हम जिसके बारे में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को हम सब जानते हैं। एज़ यू नो, उनकी बहुत अच्छी एक मूवी भी आई थी, भाग मिल्खा भाग। ओके, तो इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि उस भाग मिल्खा भाग जो मूवी में जो मिल्खा सिंह है उनको भागने का जो एक आदेश दिया गया वो किसने दिया। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था, उसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि जो उनके मम्मी पापा थे उस टाइम पे डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान। एज़ यू नो, उस टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन थी, तो उस टाइम पे उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी उसी दंगों में, और उनके पापा ने उन्हें कुछ कहा था। वो वर्ड्स यही थे, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह को एक और नाम से जाना जाता था। वो क्या नाम था? यस, वेरी गुड, वो नाम था फ्लाइंग सिख। ओके, तो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही आज पढ़ना है, द स्टार्टिंग पॉइंट, कि उनकी लाइफ में जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ से शुरू हुआ था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। कमिंग टू फर्स्ट लाइन, मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख। जो हमने अभी भी आपको बताया कि मिल्खा सिंह को और क्या कहा जाता था, फ्लाइंग सिख, इज़ अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 1960 and 1964. As a child, he used to run 10 kilometers to school and back, so running long distances came naturally to him. Okay, तो इसमें क्या बताया है, जो खुद मिल्खा सिंह इसको लिखने वाले हैं, तो इसके ऑथर ने, मिल्खा सिंह ने क्या बताया कि उनको बचपन से ही उनका जो स्कूल था वो उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वो रोज़ डेली अपने घर से वॉकिंग जाते थे और वॉकिंग आते थे। तो इस तरीके से उन्हें चलने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई। और यूज़ टू रन, यानी कि वो दौड़ कर ही जाते थे और दौड़ कर ही वापस आते थे। तो उस हिसाब से होता है ना, जब रोज़ रोज़ हम एक काम रेगुलर करते रहते हैं तो उस चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है। इन दिस यूथ ही जॉइंड द आर्मी वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रनिंग एज अ स्पोर्ट, हैविंग फाउंड for India at various international events. He is best remembered for his 4th place finish in 400 meters final at the 1960 Olympic Games. तो 1960 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें जो है मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रेस में 4th प्लेस हासिल की थी, यानी कि वो 4th आए थे। तो उसके वजह से उन्हें बहुत अच्छे से याद किया जाता है, और वो बहुत अच्छे से सबको याद है कि हाँ, वो बहुत अच्छे एक एथलीट थे। His 4th place time of 45.73 seconds became the Indian national record then and was held for almost 40 years. ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है दैट 400 मीटर्स 45.73 सेकेंड्स में उन्होंने किया था और वो 4th प्लेस आए थे। और इस रिकॉर्ड को लास्ट उसके बाद 40 इयर्स तक कोई भी फेल नहीं कर पाया, उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, 3 fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. मिल्खा सिंह क्या कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के 3 फॉर्चुनेट इंसिडेंट, 3 हादसे ऐसे हैं, 3 यादगार चीज़ें ऐसी हैं जब उन्होंने रिक्रूट किया था आर्मी में। व्हाट इज़ रिक्रूट? अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली जॉइन द आर्म्ड फोर्स। जो आर्मी की फोर्स आती है उसके लिए जो न्यू लोग एडमिट होते हैं ना, अटेंड करते हैं उसे, उसको जब उन्होंने ज्वाइन किया था, वो उस टाइम की बात बता रहे हैं कि वो ज्वाइन करने के बाद उनकी जो लाइफ वो बिल्कुल चेंज हो गई थी।
Coming to second para. After the morning roll call on one Saturday. रोल कॉल अटेंडेंस, वेरी सिंपल. हमारी भी क्लास में जब आप लोग बैठे होते हो तो सबसे पहले टीचर आके अटेंडेंस लेती है, तो वो रोल नंबर से ही आप लोगों को बुलाती है. तो वो कौन सा दिन था? सैटरडे का दिन था जब रोल कॉल हुआ. देयर वॉज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6-mile रेस वॉज टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन क्या, उसी दिन रोल कॉल के बाद क्या अनाउंसमेंट हुई कि दूसरे दिन 6 miles रेस होने वाली है. ठीक है. All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and he became a glass of milk and he be given a glass of milk every day during the training period. ओके, तो जब अनाउंसमेंट होती है हमारे भी स्कूल में, जब कोई अनाउंसमेंट होती है, आपके क्लास में कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ को सुनने के लिए कि उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है. तो सिमिलरली मिल्खा सिंह को भी यही बेनिफिट मिला था कि 500 रिक्रूट्स जो थे, ट्रेनर्स जो थे, उन्हें पार्टिसिपेट करना था और उन सबों को पार्टिसिपेट करना ही था और इट वुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम फैटीज. और उनको क्या बेनिफिट मिल रहा था कि उन्हें फैटीज ड्यूटी, जैसे कि अब बहुत ही फेमस था बिग बॉस, उसमें भी उन सबको कुछ ना कुछ कार्य दिए जाते थे. तो जब हम आर्मी में या कोई चीज़ में हम ज्वाइन होते हैं तो उसमें भी हमें रोज़ डेली जो है उनका कुछ ना कुछ काम सबको बांट दिया जाता है. तो मिल्खा सिंह के साथ भी यही सेम चीज़ थी. तो उनके लिए लेकिन वो चीज़ क्या होती कि जो उसमें जो टॉप 10 होंगे, जो 10 लोग, कितने में से? 500 में से 500 लोगों में से जो टॉप 10 होंगे उन्हें क्या मिलने वाली थी? अब एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ मिलने वाली थी. उन्हें रोज़ डेली एक ग्लास ऑफ मिल्क मिलने वाला था जब तक उनकी ट्रेनिंग चलने वाली थी. ओके, इज़ दैट क्लियर? कमिंग टू थर्ड पैरा. The next morning we reported at the starting line wearing canvas shoes, vest and khaki shirts. The whistle blew and we set off. दूसरे ही दिन सुबह वो सब कहाँ खड़े हो गए? स्टार्टिंग लाइन पर जाकर खड़े हो गए, जहाँ पर उनका जो गेम स्टार्ट होने वाला था उसकी जो स्टार्टिंग लाइन होती है वहाँ जाकर खड़े हो गए. और उन्होंने उस वक्त क्या पहना हुआ था? सारे लोगों ने कैनवास शूज़ पहने हुए थे, एक वेस्ट पहनी हुई थी और एक खाकी का शॉर्ट्स पहना हुआ था. द विसल ब्लू, सीटी बजती है और सब भागना शुरू कर देते हैं. फिल्ड विद अ सेंस ऑफ मिशन. अब सारी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ मिशन? अ फीलिंग दैट ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. एक जो ख्वाहिश होती है ना कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है, सेंस ऑफ मिशन, वो एक उससे वो सारे लोग भरे हुए थे. I ran as fast as I could. लेकिन जो मिल्खा सिंह था उनमें तो कुछ अलग ही सेंस ऑफ मिशन था. वो उन्होंने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि उन्हें ये पता था कि मुझे तो बहुत तेज़ दौड़ना है. द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज अ बिग ट्रीट फॉर मी. और वो क्यों था वो सेंस ऑफ मिशन? क्योंकि वो जो रोज़ डेली एक ग्लास दूध मिलने वाला था उनके लिए वो बहुत ही बड़ी एक ट्रीट थी, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी एक पार्टी सी थी. As I had suffered great want and deprivation in my childhood. यानी कि उन्होंने अपने बचपन में इन चीज़ों के लिए बहुत ही, जैसे कि पता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी, तो उन्होंने भी उस गरीबी की वजह से, वो रोज़ डेली दूध मिलना बहुत बड़ा टास्क था, तो पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपने बचपन में दूध वगैरह नहीं पिया था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क था. तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए. आई टुक द लीड इन द फर्स्ट 2 or 3 miles. आई वुड रेस्ट अ वाइल इफ़ आई फेल्ट टायर्ड एंड देन रन अगेन. देन आई सॉ अदर्स कैचिंग अप. लक वॉज विथ मी दैट डे एंड आई फिनिश्ड 6th इन द रेस. ओके, तो उस टाइम पे जो मिल्खा सिंह थे वो 6th आए थे. तो क्या होता है कि जब उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया तो वो इतना ज़्यादा सेंस ऑफ मिशन से भरे हुए थे कि उन्होंने जब वो दौड़ लगाई है तो वो फर्स्ट 2 or 3 miles जब तक था वो फर्स्ट ही आ रहे थे. उनमें सबसे आगे थे. वो क्या करते थे जब वो थक जाते थे तो थोड़ा सा वो रेस्ट ले लेते थे
और जैसे ही वो देखते थे कि नहीं कोई आ रहा है, मेरे करीब आ रहा है, तो वो फिर से वहाँ से बहुत तेज़ दौड़ लगाते थे और उन्होंने वो जो 400 माइल्स की रेस थी उन्होंने उसको 6th प्लेस ले ली थी। ठीक है। Now coming to fourth para. The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. Friends, even strangers, wildly applauded and thumped me on my back, shouting Shabash. I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night, and this incident became the starting point of my career as an athlete. अच्छा, अब जैसे ही ये 10 लोग जो जीत गए थे, उन्हें जैसे कि सबको पता है जब स्पोर्ट्स में हम जीत जाते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए एक स्पेशल एक स्टैंड होता है, वहाँ पर हम सबको खड़ा कर दिया जाता है। और ऑफ कोर्स जब इतनी बड़ी रेस है तो वहाँ पर ऑडियंस तो होगी। और ऑडियंस में कौन कौन थे? फ्रेंड्स थे, स्ट्रेंजर्स थे, जिन्हें हम अभी 300 लोगों में ज़रूरी तो नहीं कि सबको हम जानते हैं, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। कितने लोग थे? 300 पीपल थे, जिसमें फ्रेंड्स थे, स्ट्रेंजर्स थे। उन सबों ने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से अप्लॉज किया उन लोगों का और सब ने थम्ड अप किया। सब ने एक दूसरे को, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि उन लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, इन 10 लोगों को एनकरेज किया और क्या कहा? शाबाश। ठीक है, दिस इज़ अ हिंदी वर्ड, शाबाश। और इस टाइम पे ये क्या कहते हैं मिल्खा सिंह? आई वॉज क्वाइट ओवरवेलम्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरवेलम्ड? ओवरवेलम्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा। बाय द अटेंशन एंड अप्रिसिएशन, जब कोई हमें इतना अटेंशन देता है ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, जब हमारी कोई इतनी तारीफ़ करता है, जो उस वक्त उस रात उन्होंने पाई थी। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर एज एन एथलीट। और ये जो इंसिडेंट था उनका स्टार्टिंग पॉइंट बना उनकी करियर में। किस चीज़ के लिए? जैसे हमने पहले बता दिया था दैट ही वॉज अ एथलीट। नाउ कमिंग टू 5th पैरा. As part of our training, we had to run 6 miles every day. ओके, जो ट्रेनिंग होती थी उसमें उन लोगों को रोज़ डेली क्या होता था? 6 miles रोज़ डेली दौड़ना होता था। I eagerly looked forward to the end of the practice session. और मैं क्या करता था, अब जब हम एक चीज़ में जीत जाते हैं तो वो काम करने का हमें और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है, तो वो बहुत बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार करते थे जो प्रैक्टिस सेशन होता था जिसमें उन 6 miles दौड़ लगाते थे उसका। When we would get the promised glass of milk, और जब ख़ास तौर से हमें ये चीज़ दे दी जाती थी कि हमें एक ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा और 1 ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा। Our इंस्ट्रक्टर वॉज हवलदार गुरुदेव सिंह, और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, यानी कि जो उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस देते थे वो कौन थे? हवलदार गुरुदेव सिंह। Who had been with the army for about 15 years. वो कितने सालों से उन लोगों वहाँ पर ही आर्मी में थे? उन्हें वहाँ पर 15 years का एक्सपीरियंस था। Although his task was to train new recruits, और उनका हर जब फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर अ टीचर, और हमारा क्या काम है? हमारा भी एक टास्क है कि हमें आप लोगों को पढ़ाना है। सिमिलरली जो हवलदार गुरुदेव सिंह थे वो इंस्ट्रक्टर थे, और उनका जो एक टास्क था वो क्या था कि जितने भी न्यू रिक्रूट्स आर्मी में ज्वाइन करते थे उन्हें ट्रेनिंग देनी होती थी। ही वॉज अ गुड रनर हिमसेल्फ एंड ही कंटिन्यूड टू पार्टिसिपेट इन रेसेस। वो खुद एक बहुत अच्छे रनर थे। सीधी सी बात है, जब किसी को कोई पोस्ट मिलती है तो जब वो उसके काबिल होता है जब ही उसको वो पोस्ट दी जाती है। जब हमें आएगा जब ही तो हम आपको सिखा पाएंगे। तो सिमिलरली वो बहुत अच्छे रनर थे, और वो अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ट्रेनर थे, नो, वो अभी भी पार्टिसिपेट भी करते थे जहाँ भी रेसिंग होती थी। दैट मीन्स ये बताता है कि हाँ, ही वॉज क्वाइट फिट। गुरुदेव वॉज अ टैसिटन, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन। ओके, वेरी नाइस थिंग। गुरुदेव किस टाइप के इंसान थे? वो टैसिटन, व्हाट डू यू मीन बाय टैसिटन? रिजर्व्ड, समवन हु डजंट स्पीक मच। रिजर्व्ड रहते हैं कुछ लोग, है ना, सबसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते,
बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रखना, और नो नॉनसेंस। व्हाट डू यू मीन बाय नो नॉनसेंस? सीरियस एंड डायरेक्ट, यानी जितना काम है बस उतना काम करो, बाकी फालतू की बातें करना नहीं। वो उस टाइप के इंसान थे। हिज टफ एक्सटीरियर हाइड हिज सॉफ्टर जेंटलर इनसाइड। ओके, तो इसमें जो मिल्खा सिंह थे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ उनमें देखी थी कि वो दिखने में तो बाहर से जितने वो हिज टफ एक्सटीरियर यानी बाहर से वो जितने टफ थे, लेकिन वो अंदर से उतने ही सॉफ्ट थे। यानी कि वो जो एक ट्राई करते थे कि मैं सबके सामने बहुत ज़्यादा हार्ड रहूं, बहुत ज़्यादा शार्प रहूं, लेकिन वो अंदर से वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही जेंटल थे। ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, prodding us with a danda, shouting, "Run, boys, run! Run for our regiment." I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world-class athlete. Even today, when I think of his danda, I bow my head in respect. बहुत बड़ी बात है कि आज भी देखो, ओके हम यहाँ बाद में आएंगे, सॉरी, वी विल स्टार्ट कंटिन्यू वेयर वी वॉज। ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। वो साथ में ही जब ट्रेनिंग होती थी तो वो साथ में ही दौड़ भी लगाते थे, और क्या करते थे, अपना डंडा बजा बजा के, डंडा इज़ ऑल्सो हिंदी वर्ड, एवरीवन नोज दैट इज़ अ लॉन्ग स्टिक, उसे बजा बजा कर क्या कहते थे और चिल्लाते थे, चलो भागो भागो, हमें हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ना है। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव, और वो क्या मानते हैं, वो बहुत दिल से ये बात मानते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेटर थे। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल? इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि किसी की ज़िंदगी को बदलने में जब कोई बहुत ज़्यादा उसका रोल मॉडल बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो गुरु गोविंद सिंह थे, हवलदार गुरुदेव सिंह जो थे, वो मिल्खा सिंह के लिए एक रोल मॉडल थे, और उनकी वो इतनी इज्जत करते थे कि आज भी अगर उनको उनका डंडा याद आ जाता है तो वो अपना सिर उनकी रिस्पेक्ट के लिए झुका लेते हैंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पैरा नंबर 7। 6 weeks into our training, the center held a cross-country race. In this event, Gurudev came first and I came second. 6 हफ्तों के बाद उनकी ही ट्रेनिंग में उनके सेंटर में एक क्रॉस कंट्री रेस हुई थी, जिसमें गुरु गोविंद फर्स्ट आए थे और मिल्खा सिंह सेकंड आए थे। Again, I became the cynosure of all eyes. What do you mean by cynosure? A person who is in focus of everyone's attention. सीधी सी बात है, फर्स्ट कौन थे? खुद ट्रेनर, और सेकंड कौन था? ट्रेनर के बाद, जैसे कि अब हमने आप लोगों को पढ़ाया, हमारे बाद कोई इवेंट है, हमने आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया, आई बिकेम फर्स्ट एंड यू बिकेम सेकंड, तो ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी दैट सिखाने वाले के बाद सीखने वाले का ही नंबर आता है। तो उन्होंने ये चीज़ मिल्खा सिंह को बहुत अच्छी लगी कि वो सबकी आंखों का इस वक्त हर कोई उनको अटेंशन से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम। उस टाइम उनकी एज कितनी थी? 20-21 साल के थे वो, बट लुक मच यंगर, लेकिन वो उससे ज़्यादा जवान लगते थे। आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद। अब क्या हुआ? अब उनसे क्या पूछा गया कि आप एक ब्रिगेड मीट है हैदराबाद में, आप उसमें भी पार्ट कीजिए। Where I was asked to run an 400 मीटर इवेंट, और वहाँ पर कितनी मीटर रेस थी? 400 मीटर। I was gently surprised because I did not even know what 400 meters meant. वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि 400 मीटर्स, अभी तक देख रहे थे, अभी तक ही वॉज रनिंग फॉर अ माइल्स, लेकिन अब माइल्स से ही केम टू मीटर्स। आई वॉज ग्रेटली आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स। वो हमेशा सिर्फ 6 माइल्स से ज़्यादा उन्होंने अभी तक दौड़ नहीं लगाई थी। बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट अकर्ड which made me even more determined to become a good athlete. ओके, तो अब यहाँ अभी तक तो हमें ये पता है कि हमने 3 इंसिडेंट के बारे में पढ़ना है ना।
तो फर्स्ट इंसिडेंट तो हमने पढ़ लिया एंड नाउ अब हम सेकंड इंसिडेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Meet that the second incident occurred with me, even more determined to become a good athlete. अभी जो सेकंड मौका उन्हें मिला था वो उन्हें और अच्छा एथलीट बनाने वाला था. In the first practice run in Hyderabad, I took off my canvas shoes and ran barefoot. उस टाइम पे जब वो हैदराबाद गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर अपने कैनवास शूज़ उतार दिए और उन्होंने क्या सोचा कि इस बार मैं नंगे पैर दौड़ लगाऊंगा. गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट. और जो उनके गुरुदेव थे वो उनके साथ आए हुए थे. उन्होंने उनके स्टार्ट करने पे क्लैपिंग की. आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स. उन्होंने कर दिखाया. वो कितना, 63 सेकेंड्स में उन्होंने वो दौड़ लगा ली. आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स. लेकिन 63 सेकेंड्स के बाद उन्हें और कितने दौड़ लगाना था, 4 राउंड्स और लेना था. आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज्ड टू रनिंग 6 माइल्स एवरी डे. क्योंकि उन्हें तो आदत थी 6 माइल्स दौड़ लगाने की. सीधी सी बात है, अब एकदम से कोई 400 मीटर्स बोल देगा तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी. सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्ड फॉर टू ईजी. तो जब तक एक पार्ट दौड़ लगाना था, जब तक तो उनके लिए वो बहुत ईजी था. I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute. ओके, तो उन्होंने क्या बताया फिर, वो रोज़ डेली बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो उनकी जो प्रैक्टिस थी उन्होंने रोज़ डेली कंटिन्यू रखी. अब वो कंटिन्यू रखते रखते वो बहुत ही जल्दी 1 मिनट के अंदर 400 मीटर्स दौड़ लगाना शुरू कर दी थी उन्होंने. ओके, तो अब प्रैक्टिस तो हो गई. अब प्रैक्टिस के बाद रेसिंग भी तो होगी. कमिंग टू पैरा 8. द डे of the meet dawned bright and clear. As I made my way to the stadium, I noticed some men who were surrounded by senior officers and their families. The men wore vests with India written on them in bold letters. They seemed to have an air of power and prestige about them. I was very curious to know who they were. Okay, अब क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर स्टेडियम में एक आदमी था, एक सीनियर ऑफिसर्स के और उनकी फैमिलीज़ के साथ कोई आदमी खड़ा हुआ था. और उसकी जो वेस्ट थी उसमें बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में इंडिया लिखा हुआ था. And what do you mean by have an air of power and prestige? They seemed very important and much respect and admired by others. यानी कि वो लोग बहुत ही इज्जत से दूसरों को बुला रहे थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा उन्हें एडमायर कर रहे थे, बहुत ही प्यार से उन्हें देख रहे थे. आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो. अब एक बेचैनी होती है ना कि ये इंसान कौन है, इसके वेस्ट में इंडिया क्यों लिखा हुआ है. सीधी सी बात है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था. आई वॉज told later that they were athletes who had represented India in international sporting event. तो उन्हें क्या बताया गया कि ये वो एथलीट हैं जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और ये उसमें जीते हैं. That was my eureka moment. What do you mean by eureka moment? The time when he realized what he wanted to become in life. The word eureka comes from Greek and means I have found it. Okay, in simple words, यूरेका मोमेंट मीन्स वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रियलाइज़ करने का टाइम था कि जब उन्हें ये पता चल चुका था कि अब मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है. उन्हें एक अपना एम मिल चुका था. उन्होंने एक खुद से ही सॉलम प्रॉमिस, खुद से ही एक प्रॉमिस किया उन्होंने, और बहुत ही वो पक्का प्रॉमिस था कि उन्हें भी I made a solemn promise to myself what I would not rest until I earned a place in that special world too. उन्होंने क्या कहा कि मुझे भी अब यही मकाम पाना है. The world of Indian athletes who had the privilege of representing their country. उन्हें भी अपनी देश का नाम रोशन करना था, अपनी कंट्री का नाम रोशन करना था. I wanted to wear blazers and vests with the name of my country written on them.
वो भी क्या चाहते थे, मैं भी एक ब्लेज़र पहनूं, वेस्ट पहनूं जिसमें उनकी कंट्री का नाम लिखा हो, कि बहुत सारे लोगों में भी जब हमारे कपड़ों में इंडिया लिखा होगा तो कोई भी उसको अलग ही पहचान जाएगा कि ये इंसान जो है किसके लिए खेल रहा है, इंडिया के लिए। आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। और ये बहुत बड़ी बात है कि ही वॉन्ट टू मेक हिज कंट्री प्राउड। Coming to para number 9. I was very nervous when we reported at the starting line before the race. This was the first time that I was competing in such an event, and that too before thousands of spectators. I had little idea about the procedure and the technicalities for such events. Okay, जब ये ऐसी बड़ी बड़ी रेसेस होती हैं तो उसमें कुछ पहले से ही कुछ डिसिप्लिन होते हैं उनके, और उनके सारे टर्म्स रेगुलेशंस होते हैं कि हमें उन्हें फॉलो करना ही होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ तो आइडिया था कि हाँ कुछ कुछ होते हैं प्रोसीजर्स, लेकिन वो चीज़, और वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ थी, यानी कि स्पेक्टेटर्स मीन्स ऑडियंस यू कैन से। तो वहाँ पे कुछ ऑडियंस भी थी हज़ारों की तादाद में, और वो सारे लोग इन लोगों को देख रहे थे, और रेस शुरू होने से पहले वो सारे टर्म्स बता दिए जाते हैं। आई केम फोर्थ इन द रेस। अब ये इन्होंने कौन सी प्लेस ली 400 मीटर रेस में? 4th प्लेस आई। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड। वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फर्स्ट आना था ना। लेकिन डिसहार्टेंड मीन्स हैविंग लॉस्ट होप और कॉन्फिडेंस। लेकिन उन्होंने अपनी जो होप थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, उन्होंने वो नहीं छोड़ा। उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं ना कि नहीं, जब हमें कुछ करना है तो हम कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक बार नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करेंगे। आई हैड रेस्ड विद स्टार एथलीट्स। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो सारे एथलीट्स, जो स्टार एथलीट्स थे, उनके साथ उन्होंने दौड़ लगाई थी। द नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स अब्रॉड। जिन लोगों ने, जो सिख सोहन सिंह थे जो सिख रेजिमेंट थे, और प्रीतम सिंह थे जिन्होंने इंडिया को अब्रॉड में, यानी इंडिया का नाम देश के बाहर जाकर भी रोशन किया था। तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने उन लोगों के साथ दौड़ लगाई थी। When I returned from Hyderabad, it was back to work and usual parades, other military duties and examination consumed my time. अब क्या हुआ? अब जब वो वापस आ गए तो अब सीधी सी बात है, जब वो वापस आए हैदराबाद से तो अब उन्हें सारा काम भी करना पड़ता था, उनका जो फैटीज वर्क था, और अदर मिलिट्री ड्यूटीज़ होती हैं वो मिलिट्री की ड्यूटीज़ करना होती थी, और जो एग्ज़ामिनेशंस थे उसमें जो उनका वक्त था वो बहुत ज़्यादा निकल जाता था। बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन जो उनका ये डिज़ायर था कि मुझे एक अच्छा एथलीट बनना है, ये उन्हें कभी टूटने नहीं देता था। आफ्टर द डे ऑफ हार्ड वर्क आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक्स एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड। अच्छा, वो क्या करते थे, जैसे ही उन लोगों को शाम के वक्त खाना मिलता था तो वो अपने बैरक में जाते थे। व्हाट इज़ बैरक? अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव, जहाँ पर सारे लोग रहते हैं सोल्जर्स के। तो वहाँ जाता था और अपने बेड के नीचे अपने खाने की थाली रख देते थे। वाइल माई कलीग्स रिलैक्सड इन द इवनिंग आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिसिंग। जहाँ उनके कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, वो हमारे कलीग्स होते हैं। तो जब उनके जो साथी थे वो जब आराम करते थे तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने चले जाते थे। आई स्टिल डिड नॉट नो द टेक्निक्स नीडेड टू रन अ 400 मीटर रेस। उन्हें अभी भी सारी टेक्निक्स नहीं पता थी कि 400 मीटर रेस किस तरीके से दौड़ी जाए। बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थंब। लेकिन वो थंब का रूल फॉलो करते थे और खेलते जाते थे। व्हाट इज़ अ रूल ऑफ थंब? अ प्रैक्टिकल वे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज थी, सीधी सी बात है, वो भी बहुत बड़े बड़े उसमें इवेंट में जाकर उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था। आई वुड रन 1 राउंड एट द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल। वो क्या करते थे, आप
पहला राउंड जो होता था वो बहुत स्पीड में, जितनी पॉसिबल होती थी उतने स्पीड में वो दौड़ लगा लेते थे। रेस्ट फॉर अ वाइल, फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करते थे, एंड देन रन अनदर वन। उसके बाद फिर वो दूसरी बार फिर से वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर देते थे। आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर। उसके बाद फिर वो 5-6 राउंड्स रोज़ डेली ले लिया करते थे। फिर वो वापस आते थे, वहाँ से आने के बाद नहाते थे, और नहाने के बाद जो अपनी प्लेट मैंने बताया था वो रख कर चले जाते थे बेड के नीचे, फिर वो उसे निकालते थे और खाते थे। आपको पता है ना, खाना खाने के बाद हमें आलस आ जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते, हम दौड़ नहीं पाते, हम काम नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते थे, अपना खाना रख देते थे, पहले जाकर अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करते थे, फिर वो आकर अपना डिनर कंप्लीट करते थे। दिस वॉज माई रूटीन फॉर मैनी मंथ्स। और ये उनका काफ़ी महीने ऐसा ही चलता रहा। अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, इवन उनके कलीग्स को भी ये बात नहीं पता थी। कलीग्स को पता होती तो वो अपनी जो प्लेट थी वो छुपा कर नहीं जाते ना, फ्रेंड्स को तो बता कर ही जाते, लेकिन उनमें क्या था, एक दिखावा नहीं था, उनमें ये था कि मुझे ये चीज़ करना है, इसलिए वो दिखावा नहीं चाहते थे, वो खुद को परफेक्ट बनाना चाहते थे। One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP Vora spotted me. एक रात क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो ब्रिगेडियर SP वोरा ने देख लिया उन्हें। ये कौन थे? ब्रिगेडियर, सीधी सी बात है, ब्रिगेडियर हैं वो। He was on his after dinner walk. वो अपने डिनर के बाद जो वॉक करते हैं रेगुलर, वो वॉकिंग पे निकले हुए थे। उस वक्त उन्होंने इन्हें देख लिया। वाई आर यू ऑन द ग्राउंड एट दिस आवर? ही आस्क्ड शार्पली। उन्होंने थोड़ी सी शार्प वॉइस में पूछा, इस वक्त तुम यहाँ ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सर, आई सेड, क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन, आई ट्राइड टू डू अ स्मार्ट सल्यूट थ्रू आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर। ओके, अब क्या होता है, ये अपनी रनिंग कर रहे थे, तो जब हम रनिंग करते हैं तो बहुत बुरी तरीके से हमें स्वेटिंग होती है, और इतनी स्वेटिंग हो रही थी कि उनके एवरी पोर यानी जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे पसीना निकलता है, तो बहुत बुरी तरीके से उन्हें पसीना निकल रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से हाँप रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वो आते हैं उनके ब्रिगेडियर सामने, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें सल्यूट करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने उन्हें क्या कहा, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर 400 मीटर रेस। वो क्या कर रहे हैं, 400 मीटर की रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर्स? ही आस्क्ड साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिश। बहुत कुछ अचंबा, एस्टोनिश यानी अमेज्ड, चौंक जाना, चौंकते हुए कहा, प्रैक्टिस? किस चीज़ की प्रैक्टिस, और इस वक्त प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली। उन्होंने क्या जवाब दिया, क्यों सर? क्योंकि मेरे पास दिन में ये प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। ही stared at me, then nodded and walked away briskly. उन्होंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा, स्टेयर यानी देखना, नज़र डालना उन पर। उन्होंने अपना सर हिलाया यानी एग्री किया उनकी बात पर, और उसके बाद वो वहाँ पे जल्दी से चले गए। ब्रिगेडियर हैं तो सीधी सी बात है, उनकी जो वॉकिंग होगी वो सुस्ती होंगे नहीं। ही वॉज क्विक एंड विद एन एनर्जेटिक वे। आई फेल्ट क्वाइट रिलीव दैट आई हैव बीन लेट ऑफ ईजिली। वो बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाते हैं कि वो बहुत ही आसानी से छूट गए। जैसे कि प्रिंसिपल के पास आपको अगर कहीं ले जाया जाए, आपसे ये गलती हुई है, तो उस टाइम पे आपकी भी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली ब्रिगेडियर के सामने मिल्खा सिंह का भी वही सेम हाल था, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाते हैं। कमिंग टू 18 पैरा, दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड। द नेक्स्ट डे द कमांडर ऑफ एनी of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. दूसरे दिन क्या हुआ कि उन्होंने जो सोचा नहीं था वो हो गया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि दूसरे दिन कोई मीटिंग लगने वाली है। एक मीटिंग होती है और उसमें कमांडर ने आकर उन्हें क्या कहा कि अब तुम्हें अपनी फैटीज ड्यूटी नहीं करना। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस। और जब
उनका इसी में टाइम निकल जाता था उनकी फैटिग ड्यूटी और एग्जामिनेशंस की वजह से। तो जैसे ही उनको ये खबर मिलती है कि अब उन्हें उनकी फैटिग ड्यूटी नहीं करना है, तो उन्हें उनको प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिला। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटी दी गई। अ न्यूट्रिशियस डाइट एंड स्पेशल अटेंशन, उन्हें बहुत ही अच्छी सी ताकतवर खाना दिया गया, डाइट दी गई और उनके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन, क्योंकि उन लोगों को भी पता था ना कि ही इज़ गोइंग टू बी अ ब्राइट स्टार इन अ फ्यूचर फॉर आवर कंट्री, वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। और ये उनका जो सपना था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, जो उनके वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने का जो सपना था, इस बात ने उनकी सपने पे 4 पर लगा दिए। दिस इंसिडेंट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। और इन 3 ये वाली जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट ने उनकी जो लाइफ के दुनिया ही खोल दी। वन दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़, और इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बहुत अच्छा चैप्टर है, एज़ यू नो कि अब हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग पॉइंट चैप्टर किस बारे में है। स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ मिल्खा सिंह के बारे में, उन्होंने खुद अपनी लाइफ के 3 इंसिडेंट बताए। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।